Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your computer science teacher Haider Ali. Dear students, today we are going to start Microsoft Excel 2010. In the previous video lecture we have discussed about Microsoft Word, and before that we have discussed about Office Automation. In the previous video lecture we did about Word, that how to use Word document and how to insert some shape, how to apply shadow effects, how to insert a text, how to insert a picture, how to save a document, how to open the already existing documents, etc, etc. In this current video students, we are going to get familiar with Microsoft Excel 2010. This is your page number 97. The book that we are following is basically grade 9 federal board book, chapter number 3, page number 97. Our topic is spreadsheet. First of all, I want you to know that what is Microsoft Excel, what is spreadsheet, what is workbook. After that we will see that how we have to work in Microsoft Excel 2010. तो सूर्य सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेडशीट की. व्हाट इज स्प्रेडशीट? अ स्प्रेडशीट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड present numerical values in a very easy and understandable format. This is basically a spreadsheet. सबसे पहले ये एक वर्कबुक है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक अगर आपने ओपन करना है, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो यू विल क्लिक विंडोज़ बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो उसी तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन करना है. जब आप ओपन कर लेंगे वो जो एक फाइल क्रिएट होगी बेसिकली वो आपके पास कंप्लीट एक वर्कबुक है. वो जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, ये एक मैंने वर्कबुक ओपन की हुई है एंड दिस इज अ स्प्रेडशीट. ये बेसिकली जो फ्रंट एंड पे आपको नजर आ रहा है ये एक स्प्रेडशीट है. और स्प्रेडशीट का पर्पस ये होता है कि दिस इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा. अगर यहाँ पे कुछ चीज़ स्टोर करनी है, लाइक मैंने डिजिट स्टोर करना है 123 मैंने स्टोर कर लिया. अगर मैंने ऑर्गेनाइज करना है, मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद 120 यहाँ पे होना चाहिए, 35 यहाँ पे होना चाहिए, मैंने इसको कर लिया. लाइक ऑर्गेनाइज भी मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको प्रॉपर अलाइन कर सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग डेटा को रख सकता हूँ. उसके बाद अगर हमने इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई कैलकुलेशन हमने करनी है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली अ पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट. हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की. व्हाट आर सेल्स? तो बेटा आपको जितने भी यहाँ पे ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली सेल्स. जितने भी हमारे पास ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर सेल्स. अब हर सेल का अपना एक नाम है, हर सेल का अपना एक एड्रेस है. जैसे आप लोगों के अपने एड्रेसेस हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि XYZ स्टूडेंट आप कहाँ पे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मैं ABC जगह पे रहता हूँ, तो वो बेसिकली उनका एड्रेस है. इसी तरह से अगर आप किसी भी सेल पे काम कर रहे हैं तो उसका एक अपना एड्रेस है. लेट्स सपोज अगर आपने इस सेल पे वर्किंग की है, लाइक इस सेल पे आपने लिखा है 3600, इस 3600 के सेल का एक एड्रेस है और वो एड्रेस है ये I9. अब ये I9 कैसे है? I इज योर कॉलम एंड 9 इज योर रो. सो दिस इज बेसिकली अ सेल एड्रेस. अगर आपने इस सेल की बात करें तो दिस इज बेसिकली D17. D is your column and 17 is your row, and here you can see the name of the cell or name of this box. This is basically D17. After this students, we need to understand how to fill columns and rows. अगर let's suppose आपने कोई columns, ये column है let's suppose CDEF, यहाँ पे कोई डेटा आपने इंसर्ट करना है या आपने इस 16 रो में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? आप इसमें अगर आपने लेट्स सपोज 1 to 10 अगर आपने लिखना है तो यू कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इस तरह से आप लिख सकते हैं. इसके अलावा भी एक हमारे पास वे आउट है. वो क्या कि अगर आपने 10 तक लिखना है आप सिर्फ 1 लिखें और सिर्फ 2 लिखें. उसके बाद आपने कहाँ तक जाना है? आपने 10 तक जाना है. आप 1 और 2 को हाईलाइट करें. हाईलाइट करने के बाद अपने कर्सर को यहाँ से ड्रैग डाउन करें और कहाँ तक 10 तक आपकी ये राइट पे आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है. देखें वैल्यू चेंज हो रही है. 8 9 10 आपने 10 तक करना है, यहाँ तक करके आप छोड़ दें. तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली
आपका जो कॉलम है ये फिल हो गया है टिल 10। अगर आपने एक्सीड करना है जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को आपने खुद से लिखना है, उसके बाद आपने हाईलाइट करके ड्रैग डाउन करके ड्रैग ड्रॉप करके आपने उसको अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लेना है। सिमिलरली अगर आपने इसी तरह से एक ही रो या मल्टीपल कॉलम्स पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है वो भी आपने ऐसे ही करना है। लेट्स सपोज के हमें 2 to 10 इवन नंबर्स हमने ऐड करने हैं, मतलब GHIJKLM कॉलम में हमने 2 to 10 नंबर्स अप्लाई करने हैं या इंसर्ट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम एक तो उसका ये वे आउट है कि 2, 4, 6, 8, 10 हम खुद से लिख लें, और सेकंड इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि हम 2 and 4 लिखें, उसके बाद इन दोनों सेल्स को कॉपी करें और यहाँ से हम इसको ड्रैग राइट की तरफ ले जाएं जहाँ तक हमें नंबर्स चाहिए। अब ये देखें ये 2, 4, 6, 8, 10 ऑटोमेटिकली हमारे पास फिल हो गया है। So this is basically how to insert or how to fill columns and rows by using multiple methods. Now students, now I'm going to make a new video in which we will discuss about relative cell addressing and absolute cell addressing. Thank you.